चाणक्य नीति से जाने जीवन जीतने की कला। जीवन एक युद्ध क्षेत्र है। हर कदम पर चुनौतियां हैं, हर मोड़ पर अवसर। लेकिन विजेता वही बनता है जो इन चुनौतियों को अवसर में बदल देता है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, एक ऐसे महान दार्शनिक और रणनीतिज्ञ थे जिन्होंने न केवल एक साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि जीवन जीने की ऐसी कला सिखाई जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उनकी नीतियां, उनके विचार और उनकी दूरदृष्टि हमें सिखाती हैं कि सफलता कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति का परिणाम है। आज हम उनके उन सिद्धांतों को जानेंगे जो आपको न केवल प्रेरित करेंगे, बल्कि आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने का रास्ता भी दिखाएंगे। ये यात्रा है आत्म जागृति की, आत्म नियंत्रण की और आत्म विजय की। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का मन है। अगर आप अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको सफल नहीं बना सकती। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो आपका मन क्या कहता है? क्या वह आपको कहता है कि आज का दिन तुम्हारा है, या वह आपको आलस्य, शंका और डर की ओर खींचता है? चाणक्य का पहला सिद्धांत है अपने मन को अपना सेवक बनाओ, न कि अपना मालिक। मन को नियंत्रित करने का पहला कदम है आत्मा अनुशासन। आत्मा अनुशासन का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य को इतना स्पष्ट देखें कि वह आपके हर विचार, हर निर्णय और हर कर्म में झलके। जब आप अपने मन को अनुशासित करते हैं, तो आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने संसाधनों का सही उपयोग करना सीखते हैं। लेकिन आत्मा अनुशासन कैसे आएगा? इसके लिए चाणक्य कहते हैं, संगति का चयन करो। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, वे आपके विचारों को आकार देते हैं। अगर आप उन लोगों के साथ हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो हर अवसर में कमी ढूंढते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ हैं जो हर मुश्किल में संभावना देखते हैं, जो मेहनत और लगन से अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं, तो आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। संगति आपके मन की दिशा तय करती है। इसलिए आज से यह निर्णय लें कि आप केवल उन लोगों के साथ समय बिताएंगे जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपको ऊपर उठाते हैं। चाणक्य कहते हैं, जैसे लोहा लोहे को तेज करता है, वैसे ही अच्छी संगति मन को तेज करती है। अब बात करते हैं लक्ष्य की। चाणक्य का एक प्रसिद्ध सूत्र है, जो व्यक्ति बिना लक्ष्य के चलता है, वह भटकता रहता है। लक्ष्य वो प्रकाश है जो आपके रास्ते को रोशन करता है। लेकिन लक्ष्य केवल सपना देखने से नहीं बनता। चाणक्य कहते हैं कि लक्ष्य वही है जो समयबद्ध हो, जो यथार्थवादी हो और जिसके लिए आप हर दिन एक कदम उठाने को तैयार हों। अपने लक्ष्य को कागज पर लिखिए, उसे इतना स्पष्ट कीजिए कि वह आपके सामने एक चित्र की तरह उभर आए। मान लीजिए आप एक उद्यमी बनना चाहते हैं, तो यह न सोचें कि मैं अमीर बन जाऊंगा। इसके बजाय ये सोचें कि मैं अगले 1 साल में अपनी कंपनी शुरू करूंगा, जिसमें मैं एक विशिष्ट उत्पाद या सेवा दूंगा। इस तरह का स्पष्ट लक्ष्य आपके दिमाग को केंद्रित करता है। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद अगला कदम है योजना। चाणक्य कहते हैं, बिना योजना के किया गया कार्य असफलता को निमंत्रण देता है। योजना वह नक्शा है जो आपको आपके मंजिल तक ले जाता है। लेकिन योजना बनाना ही काफी नहीं, उसे लागू भी करना पड़ता है। यहाँ चाणक्य का एक और सिद्धांत आता है, कर्म ही धर्म है। आप कितना भी सोच लें, कितना भी योजना बना लें, अगर आप कर्म नहीं करते तो सब व्यर्थ है। कर्म का मतलब है हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाना। हो सकता है कि वह कदम छोटा हो, लेकिन वह कदम जरूरी है। हर छोटा कदम आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाता है। अब कर्म करने में बाधाएं तो आएंगी। चाणक्य कहते हैं कि बाधाएं मनुष्य की परीक्षा लेती हैं। जो इन बाधाओं से डर जाता है, वह हार जाता है, लेकिन जो इन बाधाओं को अवसर मानता है, वही विजेता बनता है। जब आपके सामने कोई मुश्किल आए, तो उसे टालने की बजाय उसका सामना करें। चाणक्य का सिद्धांत है, संकट में ही बुद्धि की परीक्षा होती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, तो कोई भी स्मार्ट बन सकता है। लेकिन जब तूफान आए, तब जो शांत रहकर सही निर्णय लेता है, वही सच्चा नेता है। संकट में शांत रहने का एकमात्र तरीका है अपने आप पर भरोसा। और यह भरोसा तभी आता है जब आपने पहले से तैयारी की हो। तैयारी की बात करें तो चाणक्य कहते हैं, ज्ञान ही शक्ति है। ज्ञान वो हथियार है जो आपको हर युद्ध में विजयी बनाता है। लेकिन ज्ञान का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं। चाणक्य का ज्ञान व्यवहारिक था। वह कहते थे कि आपको अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ बनना चाहिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, तो आपको बाजार की हर गतिविधि की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप एक कलाकार हैं, तो आपको अपनी कला को निखारने के लिए हर नई तकनीक सीखनी चाहिए। ज्ञान वह निवेश है जो कभी व्यर्थ नहीं जाता,
लेकिन ज्ञान को अर्जित करने के लिए धैर्य चाहिए। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेता है वो अक्सर पछताता है, इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाएं। ज्ञान के साथ साथ चाणक्य एक और गुण की बात करते हैं, विनम्रता। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने ज्ञान का घमंड करता है उसका ज्ञान उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। विनम्रता आपको दूसरों से जोड़ती है। लोग उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो अपनी सफलता को सिर पर नहीं चढ़ने देता। विनम्रता का मतलब यह नहीं कि आप अपनी उपलब्धियों को छुपाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी उपलब्धियों को इस तरह पेश करें कि वह दूसरों को प्रेरित करे, न कि जलन पैदा करे। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है उसे सम्मान मिलता है, इसलिए अपने से बड़ों का सम्मान करें। हर छोटी छोटी बातों में विनम्रता से पेश आए। अब बात करते हैं समय की। चाणक्य कहते हैं समय से बड़ा कोई शत्रु नहीं। समय वो धन है जो हर पल आपके हाथ से निकल रहा है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में सफल होता है। लेकिन समय का सही उपयोग कैसे करें, इसके लिए चाणक्य का कहना है प्राथमिकता तय करें। हर दिन सुबह ये सोचें कि आज का दिन मेरे लिए क्या मायने रखता है, कौन से कार्य मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएंगे, उन कार्यों को पहले करें। छोटे मोटे कामों में समय बर्बाद न करें। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति समय को गुलाम बनाता है वही समय का स्वामी बनता है। समय के साथ साथ चाणक्य एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात करते हैं, धैर्य। वो कहते हैं जो व्यक्ति धैर्य खो देता है वो सब कुछ खो देता है। धैर्य वह गुण है जो आपको मुश्किल से मुश्किल स्थिति में भी संभालता है। धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप चुपके बैठे रहें और इंतजार करें। धैर्य का मतलब है कि आप सही मौके का इंतजार करें, लेकिन उस दौरान अपनी तैयारी पूरी रखें। चाणक्य कहते हैं जैसे किसान बीज बोने के बाद फसल के लिए इंतजार करता है लेकिन खेत की देखभाल में कोई कमी नहीं करता, वैसे ही मनुष्य को भी धैर्य के साथ कर्म करते रहना चाहिए। धैर्य के साथ साथ चाणक्य एक और गुण पर जोर देते हैं, साहस। वह कहते हैं जो व्यक्ति डर को अपने ऊपर हावी होने देता है वह कभी विजयी नहीं हो सकता। साहस का मतलब यह नहीं कि आप डर से मुक्त हों। साहस का मतलब है कि आप डर के बावजूद आगे बढ़ें। जब आपके सामने कोई बड़ा अवसर आए तो उसे डर की वजह से ठुकरा ना दें। चाणक्य कहते हैं जो जोखिम लेने से डरता है वो अवसर खो देता है। इसलिए अपने डर का सामना करें, अपने डर को अपनी ताकत बनाएं। साहस के साथ साथ चाणक्य एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात करते हैं, न्याय। वह कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों में न्याय करता है वह हमेशा सम्मान पाता है। न्याय का मतलब है कि आप अपने कार्यों में ईमानदारी और निष्पक्षता रखें। अगर आप अपने लाभ के लिए दूसरों का शोषण करते हैं तो आपकी सफलता अस्थायी होगी। चाणक्य कहते हैं जो दूसरों का हक छीनता है वह स्वयं का नाश करता है। इसलिए हमेशा अपने कर्मों में न्याय करें, अपने अपने कार्यों को। अब बात करते हैं नेतृत्व की। चाणक्य कहते हैं सच्चा नेता वही है जो आदेश देता है, बल्कि वह जो उदाहरण प्रस्तुत करता है। नेतृत्व का मतलब है कि आप अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करें। एक सच्चा नेता वही है जो अपने अनुयायियों का ख्याल रखता है, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है उसे स्वयं की भलाई के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए अगर आप नेतृत्व करना चाहते हैं तो पहले स्वयं को तैयार करें, अपने आप को ऐसा बनाएं कि लोग आपका अनुसरण करें, न कि मजबूरी में आपके आदेश मानें। नेतृत्व के साथ साथ चाणक्य एक और गुण की बात करते हैं, विश्वास। वह कहते हैं विश्वास वह नींव है जिस पर हर रिश्ता टिका होता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें तो पहले स्वयं पर भरोसा करें। विश्वास का मतलब है कि आप अपने वादे पूरे करें। अगर आपने किसी से कुछ कहा तो उसे हर हाल में निभाएं। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति अपने वचनों का पालन नहीं करता वह अपनी विश्वसनीयता खो देता है। इसलिए हमेशा अपने वचनों का पालन करें, अपने वचनों को अपनी ताकत बनाएं। विश्वास के साथ साथ चाणक्य एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात करते हैं, सादगी। वह कहते हैं जो व्यक्ति सादगी से रहता है वह हमेशा शांत रहता है। सादगी का मतलब यह नहीं कि आप अपने सपनों को छोटा करें, सादगी का मतलब है कि आप अपने जीवन को सरल रखें। जो चीजें आपके लिए जरूरी नहीं है उन्हें छोड़ दें। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति ज्यादा की लालसा करता है वह हमेशा अशांत रहता है। इसलिए अपने जीवन को सरल बनाएं, अपने सपनों को सादगी के साथ जिएं। सादगी के साथ साथ चाणक्य एक और गुण की बात करते हैं, आत्ममंथन। वह कहते हैं जो व्यक्ति अपने कर्मों का विश्लेषण नहीं करता वह कभी सुधार नहीं करता। आत्ममंथन का मतलब है कि आप हर दिन के अंत में ये सोचें कि आपने क्या किया, क्या सही था और क्या गलत था। अगर आपने कोई गलती की तो उसे स्वीकार करें, उससे सीखें। चाणक्य कहते हैं जो अपनी गलतियों से सीखता है वह कभी हारता नहीं। इसलिए हर दिन आत्ममंथन करें, अपने आप को बेहतर बनाएं।
आत्ममंथन के साथ साथ चाणक्य एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात करते हैं, आभार। वह कहते हैं जो व्यक्ति आभार व्यक्त करता है उसे हमेशा और अधिक प्राप्त होता। आभार का मतलब है कि आप उन सभी लोगों का धन्यवाद करें जो आपके जीवन में आपके लिए कुछ करते हैं। ये हो सकता है आपका परिवार, आपके दोस्त या फिर वो लोग जो आपको प्रेरित करते हैं। चाणक्य कहते हैं जो आभार व्यक्त करता है वो अपने हृदय को विशाल बनाता है। इसलिए हर दिन आभार व्यक्त करें अपने जीवन में मौजूद हर छोटी छोटी चीज के लिए। आभार के साथ साथ चाणक्य एक और गुण की बात करते हैं, दृढ़ता। वह कहते हैं जो व्यक्ति अपने निर्णय में दृढ़ रहता है वह हमेशा विजयी होता है। दृढ़ता का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य पर अटल रहें, भले ही रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएं, आप अपने लक्ष्य को न भूलें। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति बार बार अपने रास्ते बदलता है वो कहीं नहीं पहुंचता, इसलिए अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहें। अपने रास्ते पर दृढ़ता के साथ साथ चाणक्य एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात करते हैं, स्वनियंत्रण। वह कहते हैं जो व्यक्ति अपने क्रोध, लोभ और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजेता है। स्वनियंत्रण का मतलब है कि आप अपने भावनाओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाए तो उसका जवाब शांति से दें। अगर कोई आपको ललचाए तो अपने लक्ष्य को याद रखें। चाणक्य कहते हैं जो अपनी भावनाओं का दास है वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसलिए अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखें, अपने स्वनियंत्रण को अपनी ताकत बनाएं। स्वनियंत्रण के साथ साथ चाणक्य एक और गुण की बात करते हैं, आशावाद। वे कहते हैं जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आशा की किरण देखता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। आशावाद का मतलब है कि आप हर मुश्किल में एक संभावना देखें। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोचते हैं तो आप कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। चाणक्य कहते हैं जो मन आशावादी है वो हर युद्ध जीत सकता है। इसलिए अपने मन को आशावादी बनाएं, अपने सपनों को आशा के साथ जिएं। आशावाद के साथ साथ चाणक्य एक और अंतिम सिद्धांत की बात करते हैं, कर्मफल। वह कहते हैं जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। कर्मफल का मतलब है कि आपके कर्म ही आपके भाग्य को निर्धारित करते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो आपको बुरे परिणाम। चाणक्य कहते हैं अपने कर्मों को शुद्ध करें तो आपका भाग्य स्वतः शुद्ध हो जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, अपने कर्मों को अपने भाग्य का निर्माता बनाएं। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य की नीतियों से प्रेरित वह यात्रा जो आपको न केवल प्रेरित करती है बल्कि आपको सफलता का असली राज भी सिखाती है। चाणक्य कहते हैं कि सफलता कोई संयोग नहीं बल्कि एक सुनियोजित रणनीति है। यह आत्मा अनुशासन, संगति, लक्ष्य, योजना, कर्म, धैर्य, साहस, ज्ञान, विनम्रता, समय, विश्वास, सादगी, आत्ममंथन, आभार, दृढ़ता, स्वनियंत्रण, आशावाद और कर्मफल का संगम है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में कितना अपनाते हैं। हर सुबह जब आप उठें तो अपने लक्ष्य को याद करें, हर दिन अपने कर्मों को शुद्ध करें, हर रात को अपने आप से सवाल करें कि मैंने आज क्या सीखा, और हर पल में अपने आप पर विश्वास रखें। सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। तो उठिए अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। चाणक्य का ये संदेश है आपके लिए, आप में वह शक्ति है जो दुनिया बदल सकती है। उस शक्ति को पहचानिए, उसका उपयोग कीजिए और अपने जीवन को एक महान युद्ध जीत बनाइए।